मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर EFM। विद्यार्थियों, आज अध्ययन करेंगे ग्रामीण विकास एवं सहकारिता के अगले अध्याय में, जिसमें पर्यावरण अनुसंधान कार्यक्रम। एनवायरमेंटल रिसर्च प्रोग्राम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य संसाधन प्रबंधन की स्थायी नीति विकसित करना और देश की प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में पर्यावरण अनुसंधान के लिए सुविधाओं तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों की व्यवस्था करना। अनुसंधान परियोजनाओं को 3 मुख्य वर्गों के अंतर्गत समर्थन दिया जाता है। फर्स्ट है मानव और जीव मंडल अनुसंधान कार्यक्रम। नेक्स्ट है पर्यावरण अनुसंधान कार्यक्रम। अगला है पूर्वी और पश्चिमी घाटों के लिए कार्यान्वयन अनुसंधान कार्यक्रम। कहीं छोटा और विशिष्ट अनुसंधान परियोजनाओं का भी समर्थन किया जा रहा है। विशेषज्ञ समितियों और विशेषज्ञ कार्यदल पर्यावरण अनुसंधान के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के बारे में सिफारिश करते हैं, प्रगति का मूल्यांकन करते हैं और अनुसंधान परियोजनाओं को लागू करने के लिए समुचित उपाय सुझाते हैं। अनुसंधान के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की भूमि, जलवायु, आकाश और ऊर्जा, इन 5 मूलभूत तत्वों से पहचान की गई है। समूचे अनुसंधान कार्यक्रम की एक विशेष परियोजना द्वारा समीक्षा की जा रही है, जिसे विश्व बैंक वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान 1988 में स्थापित जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक स्वायत्त संस्थान है, जो पारिस्थितिकी की दृष्टि से हिमालय क्षेत्र के स्वस्थ विकास के लिए कार्यनीति, टेक्नोलॉजी और ज्ञान का आधार विकसित करने का दायित्व पूरा करता है। कार्योन्मुखी अनुसंधान परियोजनाएं चलाने के अलावा इन संस्थान ने हिमालय क्षेत्र में जलवायु संबंधी सूचनाएं एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए 3 मौसम अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किए गए। उत्तर प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड तथा हिमाचल प्रदेश में इस संस्थान की इकाइयां हैं। वानिकी अनुसंधान फॉरेस्ट्री रिसर्च। वानिकी अनुसंधान का मुख्य उत्तरदायित्व भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद पर है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित वानिकी अनुसंधान और केंद्र है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान जोधपुर, वर्षा और आर्द्र क्षेत्रीय सदाबहार वन संस्थान जोरहाट, लकड़ी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलोर, उष्णकटिबंधीय वन संसाधन जबलपुर, वृक्ष प्रजनन और आनुवंशिक संस्थान कोयम्बटूर, शंकु वृक्ष अनुसंधान केंद्र शिमला, वन उत्पादकता केंद्र रांची। भोपाल स्थित भारतीय वन प्रबंधन संस्थान वन प्रबंधन से संबंधित शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श भी प्रदान करता है। वन्य जीवन अनुसंधान वाइल्ड लाइफ रिसर्च। वन्य जीवन अनुसंधान का कार्य भारतीय वन्य जीवन संस्थान देहरादून और सलीम अली फ़ख्री विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर करते हैं। इन दोनों संस्थानों द्वारा निम्नलिखित विषयों पर अनुसंधान परियोजनाएं चलाई जा रही है। वन्य जीवों के निवास का क्रमिक विकास, हाथियों का आवागमन, घड़ियालों और कछुओं की पारिस्थितिकी, अस्तित्व संकट में पड़ी प्रजातियों की पारिस्थितिकी, जैव विविधता, संसाधनों का अध्ययन और विशिष्ट पशुओं का संरक्षण और पारिस्थितिकीय प्रबंध किया जाता है। राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंध प्रणाली। वन्य जीवन अनुसंधान का कार्य भारतीय वन्य जीवन संस्थान देहरादून और सलीम अली फ़ख्री विज्ञान प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर करते हैं। इन दोनों संस्थानों द्वारा निम्नलिखित विषयों पर अनुसंधान परियोजनाएं चलाई जा रही है। वन्य जीवों के निवास का क्रमिक विकास, हाथियों का आवागमन, घड़ियालों और कछुओं की पारिस्थितिकी, अस्तित्व संकट में पड़ी प्रजातियों की पारिस्थितिकी, जैव विविधता, संसाधनों का अध्ययन और विशिष्ट पशुओं का संरक्षण और पारिस्थितिकीय प्रबंध है। राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंध प्रणाली
राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली का बुनियादी मकसद रिमोट सेंसिंग तकनीकी का पारंपरिक तरीकों से उपयोग है, ताकि देश के प्राकृतिक संसाधनों का श्रेष्ठ उपयोग और प्रबंध किया जा सके। इस योजना को लागू करने से जुड़े पहलुओं पर जैव संसाधनों और पर्यावरण पर एक स्थायी समिति मंत्रालय को परामर्श देती है। इस योजना के तहत विशिष्ट अनुसंधान परियोजनाओं को भी मदद दी जाती है। स्थायी समिति को इस कार्य में 2 उप समितियाँ, तकनीकी और वित्तीय उप समिति तथा वन उप समिति सहायता करती है। सभी आयु वर्गों में पर्यावरण संबंधी शिक्षा, चेतना और पर्यावरण सूचना प्रणाली तंत्र के माध्यम से पर्यावरणीय जानकारी प्रदान करने को मंत्रालय द्वारा प्राथमिकता दी जाती है। संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, पारिस्थितिकी शिविरों, सर्वे दृश्य प्रदर्शनों आदि के माध्यम से अनौपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। जुलाई 1986 से मंत्रालय एक राष्ट्रीय पर्यावरण चेतना कार्यक्रम चला रहा है। इसी अभियान के क्रम में प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर से 18 दिसंबर तक राष्ट्रीय पर्यावरण मास मनाया जाता है। मंत्रालय ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी है। मंत्रालय पर्यावरण पर विशेष ध्यान दे रहा है। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देश में वानिकी शिक्षा और विस्तार विकास गतिविधियों का केंद्रीय स्थल है। देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वानिकी अकादमी में भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को सेवा काल में व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य वन सेवा महाविद्यालय राज्य वन सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण देते हैं। बंगलुरु स्थित भारतीय प्लाईवुड अनुसंधान संस्थान काष्ठ विज्ञान के क्षेत्र में अल्पावधि पाठ्यक्रम चलाता है। इनके अलावा भोपाल के भारतीय वन प्रबंधन संस्थान द्वारा भी वानिकी प्रबंध कौशल में विकास के लिए भारतीय वन सेवा, वन विकास निगमों और वनों से संबंध उद्योगों से जुड़े व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाता है। भारतीय वन्य जीवन संस्थान देहरादून वन अधिकारियों, वन्य जीवन पारिस्थितिकीविदों, वन्य प्रबंध में सेवारत कार्मिकों को देश के वन्य जीवन संस्थानों का संरक्षण प्रबंधन में प्रशिक्षण देने के लिए कई कार्यक्रम चलाता है। पर्यावरण सूचना प्रणाली मंत्रालय ने 1982 में विकसित विकेंद्रित पर्यावरण सूचना प्रणाली के नेटवर्क के रूप में आम जनता के लिए पर्यावरण सूचना के संग्रह, भंडारण, प्राप्ति, प्रसार के लिए एक पर्यावरण सूचना प्रणाली कायम की गई है। मंत्रालय में स्थित मुख्य केंद्र के अलावा पर्यावरण सूचना प्रणाली नेटवर्क में इस समय विषय संबंधित 23 केंद्र हैं, जिन्हें पर्यावरण सूचना प्रणाली केंद्र कहा जाता है। ये केंद्र देश के विभिन्न संगठनों, संस्थानों में पर्यावरण क्षेत्रों की प्राथमिकता, पर्यावरण की दृष्टि से समय तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकी, बेकार पदार्थों के जैविक ह्रास, मरुभूमिकरण, नदी का मुहाना, मैंग्रोव प्रवाल और समुद्री झीलों, जनसंचार तथा पर्यावरण शिक्षा, ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निपटान, पशु पारिस्थितिकी, हिमालय पारिस्थिति आदि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में देश के विभिन्न संस्थानों और संगठनों में स्थापित किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पर्यावरण स्रोतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ प्रणाली यानी इन्फोटोरो ने पर्यावरण सूचना प्रणाली को दक्षिण एशियाई और उप क्षेत्रीय देशों के लिए क्षेत्रीय सेवा केंद्र और राष्ट्रीय मुख्य सेवा केंद्र का नाम दिया है।